सबसे पहला धर्म तुम्हारा काया की रक्षा है। काया की रक्षा नहीं करोगे तो आपके अंदर शक्ति नहीं रहेगी। वैसे एक शक्ति तो हमारे अंदर पहले से ही है, जो 4 प्रकार से पूजी जाती है, 4 प्रकार से उसकी पूजा होती है। परा, पश्यंती, बैखरी और मध्यमा, 4 प्रकार से उसकी पूजा की जाती है। वो शक्ति हमारे अंदर है, लेकिन यदि थोड़ी भी शक्ति हमारे अंदर नहीं हुई तो ये जान लीजिए कि हम भक्ति नहीं कर सकते। मन भक्ति करता है, ये सत्य है, लेकिन यदि शरीर में क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, तो बोले फिर भजन करने में भी मन नहीं लगेगा। तो सबसे पहला हमारा धर्म है काया की रक्षा। आज बोले भगवान कहते हैं जिनके अंदर ये 6 गुण हैं, 5 हो गए, 6वां है साहस। बोले उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमा षड एते यत्र विद्यन्ते तत्र दैव सहायका। कहते हैं इन 6 गुणों लक्षणों से परिपूर्ण जो हुआ तो बोले उसके ऊपर फिर मेरी कृपा निश्चित ही रहेगी, फिर मैं उसका साथ देता हूं, फिर वो व्यक्ति असफल नहीं हो सकता। तो आज बोले भगवान अपने संपूर्ण जीवन में जो जो चरित्र किए हैं उन सब में ये 5 से 6 लक्षण दिखाई दिए। ये 6 लक्षण थे उन प्रभु के संपूर्ण जीवन में। उन्होंने इन समस्त लक्षणों को धारण किया और उसी चरित्र को हम श्रवण कर रहे हैं। और उन्हीं के वर्णन को भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। बोले 2 बार धन्यवाद किया। जो कथा कहे उसका तो धन्यवाद ठीक है, होना ही चाहिए, लेकिन जो कथा पूछे उसका 2 बार धन्यवाद करो। कहने वाला पूछने वाले के आगे छोटा पड़ जाता है। बोले जो कहे वो तो है ही पूजनीय, लेकिन उससे भी ज्यादा पूजनीय वो है जो कथा पूछे। तो 2 बार धन्यवाद भोलेनाथ ने किया माता जगत जननी भवानी को कि तुमने प्रभु की कथा पूछी और आज मैं प्रसन्न हूं कि तुम्हारे आगे ये कथा कही जाएगी, लेकिन ये संसार में कथा तुम्हारे माध्यम से पहुंचेगी। बोले माता जगत जननी को सुनाते हुए उन्होंने चरित्र तो बहुत विस्तार से कहा था, किंतु आज 4था दिवस है। भगवान प्रभु श्री राम का विवाह ना हो तो जनकपुर तक तो पहुंचनी ही चाहिए कथा, लेकिन उसके पहले बहुत कथा है, चरित्र विस्तार से है, वर्णन करने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए हम सूक्ष्म रूप से कथाओं को स्पर्श करते चलेंगे। प्रभु का नाम लेते हुए इन पावन कथाओं का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज बोले भोलेनाथ ने माता पार्वती के सामने अपने प्रभु के चरणों में बारंबार प्रणाम किया और बोले प्रणाम करते हुए बोले एक कारण नहीं है प्रभु के इस धरा धाम पर आने का, कई कारण हैं और जिनमें से एक प्रमुख कारण और है। बोले कौन सा कारण? तो बोले एक बार नारद जी ने भगवान श्री राम को हरि के रूप में श्राप दे दिया था। जिस समय में माया में भगवान की उलझ गए, कौन? नारद जी महाराज। नारद जी को अहंकार हो गया। भगवान कहते हैं अहंकार का मैं भोजन कर लेता हूं, मुझे अहंकार मेरे भक्त के अंदर बिल्कुल नहीं पसंद आता, मैं उसका भोजन कर लेता हूं। यदि किसी के अंदर मैंने देखा तो समझो कि तुरंत मैं पीछे लग जाता हूं, यदि वो भक्त है तो 100 बार भी छलांग लगाना बाहर नहीं आ सकते। ऐसा है अहंकार, हमारे अंदर आ तो जाता है किंतु हमें खुद नहीं पता चलता कि हमें अहंकार हो गया और ये कार्य हमने अहंकार में आकर किया। तो आज बोले प्रभु श्री राम के पावन चरित्र को सुनाते हुए भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को भगवान के सुंदर सुंदर रूप की विशेषता बताई और बोले उनके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया
कि भगवान एक खेल करते हैं। कैसे? जैसे बहुत सारे बालक नदी किनारे खेल रहे हैं और उन्होंने रेत का घर बनाया। जैसे ही माँ ने आवाज लगाई बच्चे को लल्ला, तो बोले आवाज सुन करके जब बच्चा जाने लगता है ना तो सोचता है ये मैंने घर बनाया, बोले खेल खेल में लात मारकर तोड़ करके माँ के पास पहुंच जाता है। बस ठीक ऐसे ही भगवान के मन में ये रहता है कि मुझे लीला करनी है, और वे जब लीला करते हैं, जब उनका खेलने का मन होता है तब वे मानवीय सृष्टि बनाते हैं और उनके साथ बोले पालन की लीला खेलते हैं। बस वही लीला को समझाने के लिए भोलेनाथ कह रहे हैं, हे गिरिराज कुमारी, हमारे प्रभु संसार के अधीन नहीं है और ना ही अभेद अगोचर अनादि अनंत अद्वितीय ईश्वर को संसार की कोई जरूरत है। जैसे वो बालक अपने बने हुए उस मिट्टी रेत के खिलौने को तोड़कर भागा, बोले ठीक वैसे ही भगवान खेलते रहते हैं, मन भर गया तो बोले तुरंत योग निद्रा में गए और सारे समूचे संसार को अपने उदर में भर लिया। फिर लोग जैसे बच्चे को फिर खेलने के लिए भेज दें कि जाओ जाओ बाहर खेलो, काम करना है, तो वैसे ही बोले फिर वेद आते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं, प्रभु सृष्टि करो, तो भगवान सृष्टि करने लग जाते हैं। फिर वे बहुत प्रकार से सृष्टि करते हैं और बोले वे बिल्कुल वैसे ही प्रसन्न होते हैं जैसे वो बालक। बोले आज प्रभु के पावन चरित्र को पूछ करके तुमने मेरे ऊपर उपकार कर दिया है। कहा जाता है त्रिभी संतोषा ना कर्तव्य अध्ययन तपदानयो, 3 में संतोष ना करो, आज तुमने मुझे तप करने पर विवश कर दिया।